तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश के सैंपल पेपर 2024 की ग्रामर की। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ग्रामर के डाउट्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले हैं। और बेसिकली मैंने सभी ईयर्स के पेपर की ग्रामर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप उन सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेते हो तो बिल्कुल आप ग्रामर से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके बिल्कुल सही जाने वाले हैं। और मैं इतना कहता हूं कि जिन्होंने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की है वो सभी ईयर्स के सैंपल पेपर को और मेन एग्जाम पेपर को अगर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लिख के ले लो, आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आने ही नहीं है, आपके बहुत ही शानदार नंबर आना है। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी एग्जाम की यही होती है कि आप लोग लास्ट मतलब कि जब फाइनल 3 से 4 दिन बचते हैं तो उसमें सभी सैंपल पेपर्स को और सभी बोर्ड के पेपर्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर दीजिए। नए आए हो यूट्यूब पर या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाइए अभी प्लेलिस्ट में, अभी लेटेस्ट जो वीडियोस अपलोड की गई हैं सभी को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक जो है वो प्यारे बच्चों वो रहेगा हमारा ग्रामर। पूरी अच्छी तरह से ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड का 2024 का जो सैंपल पेपर है उसको पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एक एक चीज बारीकी से आपको उतर के बताऊंगा, बस आपको देखने की जरूरत है बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, सबसे मेन टॉपिक जो आज का रहने वाला है वो रहेगा हमारा ग्रामर सेक्शन। मैंने इतनी बढ़िया तरीके से ग्रामर पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, अगर नए आए हो तो एक बार अच्छी तरह से देख लोगे ना तो काम आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर है आपको एनी 5 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि लेफ्ट यहां पर भी आता है, वहां पे शुड का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम शुड भर लेंगे तो बनेगा क्या मीनिंग। अच्छा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। आप तो याद रखो जहां पर भी लेफ्ट आएगा वहां पे हमेशा ही किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, तो यहां पर हम शुड लगाएंगे। अगला सेंटेंस है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहां पे आप ऑफ लगाएंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं इतने दिनों से पेपर को एनालाइज कर रहा हूं, हर दिन मैं देख रहा हूं ये रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारी ग्रामर की वीडियो देख लोगे ना तो आपका एक नंबर नहीं कट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट, अच्छा मेड ऑफ, तीन चीज याद रखो, मैंने बार बार बताया है। एक होता है मेड ऑफ, एक होता है आपका मेड इन और एक होता है आपका मेड बाय। मटेरियल की बात करते हैं तो मेड ऑफ लगाते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं तो अपन मेड इन लगाते हैं, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी की बात करते हैं तो अपन मेड बाय लगाते हैं। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू हैव स्पेस कॉफी। बताओ प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए। मैंने तो कई बार बता रखा है आपको कि जब भी वुड से सेंटेंस ऑप्शन दिया तो यहाँ पे हमेशा सम का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वुड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या लगेगा, सम लगेगा। एनी का यूज करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अगला सेंटेंस है आई स्पेस एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए। देखो, हैव नॉट ईटन या फिर डिड नॉट ईट, आपको ये कमेंट में जल्दी से पिक कर बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सेंटेंस है वेयर इज द स्पेस बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। प्यारे बच्चों, यहां पर दा का यूज करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पुराने पेपरों में मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। यहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हमने पहले से ही चीज को क्लियर कर दिया है। और दा जो होता है वो डेफिनेट मतलब फिक्स आर्टिकल होता है। हमने बोला है ना वो किताब कहां है जो मैंने कल तुमको दी थी, मतलब आप उस किताब के बारे में पहले से ही जानते हो, तो हमने क्या लगाया है, दा लगाया है। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो वरना तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे की हम बात करते हैं। डू एज डायरेक्टेड को भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा न्यारा सा सेंटेंस है। सो का हमको यहाँ पे यूज करना है। चलिए सो का यूज करेंगे कैसे। सो जो होता है वो एक कंजक्शन होता है, दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, सो का हिंदी में मीनिंग क्या होता है तो वो भी सुन लीजिए। इसका मतलब होता है इसीलिए। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में इसको लगाना है, लेकिन सेंटेंस को बैलेंस करके लिखना है। अब देखो कैसे, वो फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा बोलना चाहिए क्या, अरे ये तो गलत हो जाएगा ना। वो फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, ये ऐसे बोलना चाहिए उसने पढ़ाई नहीं की इसीलिए वो फेल हो गया। तो पहले यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आ जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिर आ जाएगा सो, फिर आ जाएगा फेल्ड। तो आपका ये पूरा के पूरा आंसर यहां से लेके यहां तक का तैयार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस क्या है, मुंबई इज लार्जर देन भोपाल।
मुंबई जो है वो भोपाल से बड़ा है, इसे कौन सी डिग्री में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम एज एडजेक्टिव एज का यूज करते हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं कि मुंबई जो है वो किससे बड़ी है प्यारे बच्चों, भोपाल से बड़ी है। तो हम ऐसा बनाएंगे इसको, अच्छा बड़ी तो रहेगी रहेगी है ना। ये तो कोई आपको यहाँ पॉजिटिव डिग्री बनाते टाइम ये मत लिख देना कि भाई वो भोपाल के बराबर है ना, ऐसा नहीं लिखना। अपन को यहाँ पे उसको पॉजिटिव डिग्री में भी मुंबई को भोपाल से बड़ा ही बताना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे भोपाल, ठीक है, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई। अब आप बात को गहराई से समझो, है ना। मैंने बोला पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए एज लार्ज एज का यूज करेंगे हम। हमने सेंटेंस क्या पढ़ा था, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री थी और कंपैरेटिव डिग्री में लिखा था कि मुंबई जो है वो भोपाल से बड़ा है। मतलब हमको ये बात पता है कि मुंबई सच में भोपाल से बड़ा है। तो मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है कि भोपाल जो है वो मुंबई के जितना बड़ा नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यही हो रही है कि मुंबई ही बड़ी है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज मुंबई। भोपाल मुंबई के जितना बड़ा नहीं है। कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि मुंबई ही बड़ा है। लेकिन यहाँ से देन हट गया तो ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। अगला लिखा है एज सून एज द सनराइज आई वेकअप। जैसे ही सनराइज हुआ मैं उठ गया। प्यारे बच्चों 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सुधीर सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक नंबर का क्वेश्चन नो सूनर देन का जरूर बनेगा। सेंटेंस को स्टार्ट कहां से करेंगे, नो सूनर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर लिखने के बाद यहाँ पे सनराइज लिखा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डज। प्यारे बच्चों डज क्यों लगाया है, मेरे ग्रामर सेक्शन की वीडियोस में जाके एक बार देख लीजिएगा कि कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने लिखा नो सूनर डज द सन राइज। उसके बाद राइज में से एस हटाया है हमने क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी डज लगा चुके हैं। नो सूनर डज द सन राइज, फिर आ जाएगा देन, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा वेक और फिर आ जाएगा अप। ऐसा आपका आंसर बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही इज द बॉय, ये वही लड़का है हु हैज वन द रेस, जिसने रेस को क्या करा, जीता था। यहाँ पे हमको क्लॉज बताना है, कौन सी क्लॉज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना ये वही लड़का है जिसने रेस को जीता है, ये वही लड़का है। मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, देखो लड़का है, लड़का जो है वो एक नाउन है प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे अपन बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हो ना, उसने रेस को जीत लिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड। इसको नरेशन में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों कभी भी सेड टू आता है नरेशन में तो हम लिखते हैं ही, उसके बाद लिखेंगे हम टोल्ड, ही टोल्ड मी, ऐसा बनेगा। याद रख लो, मेरी वीडियोस को समझते रहिए, सेड को बनाते हैं टोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखो, इसको देखना, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कैसे करते हैं, सुनो, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कैसे करते हैं। अगर मान लो सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सब्जेक्ट अगर आई और वी हो, ये यहाँ के सब्जेक्ट आई और वी हो तो वो सब्जेक्ट को देखकर चेंज हो जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका यू हो तो वो ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी हो, है ना, जैसे यहाँ पे देखना आई और वी है, फर्स्ट पर्सन हो आपका सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट को देखकर चेंज होगा। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन मतलब कि ही हो, शी हो या किसी का नेम हो, तो वो नो चेंज रहेगा। नो चेंज मतलब कि कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अभी समझ में आ जाएगा। और टेंस भी चेंज होगा, है ना। टेंस कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यू लिखा है तो यू किसको देख के चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को देखकर। और ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो मी को हम लिखेंगे यहाँ पे आई। सुनना ध्यान से, है ना। ही टोल्ड मी, इस फुल इस इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आएगा दैट, फिर आ जाएगा आई। फिर आई के साथ क्या लगाना चाहिए, आप सुनो ध्यान से। यहाँ पे तो हैव लगाए लेकिन यहाँ पे टोल्ड लिखा है तो हमको लिखना पड़ेगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि आई हैड बीन सिलेक्टेड, है ना। आई हैड बीन क्या कर लिया, मुझे क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट मेरे बारे में ही बोला था तो मैं अपनी बात को अपने लिए ही बताऊंगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। बाकी इसको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियोस को देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, तो समझ में आ जाएगा। अगला वाला सेंटेंस और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इफ और अनलेस का यूज करने के लिए दिया हुआ है तो मैं इसको भी करके दिखाता हूं। देखो यहाँ लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच।
तो प्यारे बच्चों यहाँ अनलेस की जगह पर क्या लगाना है, हमको इफ लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा इफ के बाद आ जाएगा यहाँ पे यू, ठीक है ना, इफ यू। अब यहाँ पे अनलेस था, और अनलेस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे हमको नॉट भी लगाना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम डज नॉट लगाते हैं ना, जैसे ही होता, शी होता, नेम होता तो हम डज नॉट लगाते। तो क्या बनेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो तुम रेस को या मैच को नहीं जीत सकते, तो हम लिखेंगे यू कैन नॉट विन द मैच। ऐसा आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था। ग्रामर बहुत ही आसान पूछी जाती है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए सेक्शन नंबर डी पर। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट पेपर में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन आपको दिए थे, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। सबसे पहले बताओ, यहाँ लिखा है माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, कौन से चैप्टर का है? तो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम याद रखेंगे, द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है, और इसके राइटर का नाम याद रखेंगे एल्फोंस डॉडेट जो है वो इसके कौन है, राइटर है, ठीक है ना। इस चैप्टर का नरेटर कौन है? तो याद रखो फ्रेंड्स जो है वो इस चैप्टर का नरेटर है, जो हर बार आई की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? क्लोजर ऑफ स्कूल, नो फ्रेंच टू बी टॉट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रेंच, ट्रांसफर ऑफ एमएमएल। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ऑर्डर आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट। अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, तो ये आपका आया था ऑर्डर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Why does M. Hamel want the students to be attentive? M. Hamel जो थे वो अपने स्टूडेंट्स को अटेंटिव क्यों रखना चाहते हैं? Because order has come from Berlin, because it is his last French lesson। हाँ बेटा यही सही आंसर है। क्यों? अच्छा वो क्लास में उनको अटेंटिव बनाना चाहते थे कि बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो लास्ट फ्रेंच लेसन आज रहने वाला है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे, वो उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देने वाले थे, वो कोई विजिट पे नहीं ले जाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स, फ्रांस के लिए ओल्ड फ्रेंड्स कौन है? एम हेमेल, उसके क्लासमेट्स, उसकी ब्लैक बोर्ड, उसकी बुक्स। तो प्यारे बच्चों इसको एक बार अपन देख लेते हैं अनसीन पेज जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया उसमें से। एम एमएल के लिए उसके फ्रेंड्स कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं कहीं मिलेगा आपको, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there then, oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words X or going sliding on the jar, my books that had seemed my such a nuisance a while ago, so happy to carry my grammar and history of the sons were old friends। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के उसके दोस्त हो सकते हैं उसकी किताबें ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे हिज बुक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। हिज बुक्स आप यहाँ पे लगा देंगे, सही आंसर का सिलेक्शन करना है, ये हो गया। व्हाट अ थंडर क्लैप्ड दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप का मतलब हो जाता है एकदम से बिजली से गिर जाना या जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई चीज ऐसी जो आपको उम्मीद ही नहीं थी वो हो जाए, ठीक है ना, हक्का बक्का सा रह जाना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज moods did France express when he was told that it was his last French lesson? जब भाई फ्रांस को पता चलता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो फ्रांस की क्या कंडीशन थी? वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, ऑप्टिमिस्टिक था भाई, ठीक है, पढ़ाई के प्रति भी और अपने टीचर के प्रति भी, ठीक है, ये आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि कौन से चैप्टर का है। प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। प्यारे बच्चों ये चैप्टर का नाम है आपका कीपिंग क्वाइट पोयम से इसको लिया गया है, और कीपिंग क्वाइट पोयम के पोएट का नाम याद रखेंगे पैब्लो नेरूदा जो है वो इसके पोएट है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको समझ में जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, पोएट का नाम बताइए। अब भी आपको बताया है पैब्लो नेरूदा जो है वो इसके पोएट है। What does the poet want others to do? पोएट जो है वो दूसरे लोगों से क्या करने की कहना चाहता है? Keep quiet and introspect। पोएट चाहता है कि हम सब शांत रहें और इंट्रोस्पेक्ट करें। अभी पोएम का नाम ही कीपिंग क्वाइट है, तो यही आंसर ही सही हो सकता है मेरे बच्चों। Why should we keep quiet according to the poet? हमें अपने आप को शांत क्यों रखना चाहिए? For attaining peace, शांति पाने के लिए, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, भाईचारा बनाने के लिए, साइलेंस के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज लगाइएगा, सभी चीज के लिए ही कीपिंग क्वाइट ज्यादा जरूरी है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा किस चैप्टर का लिया गया है, आप वैसे ही बता दोगे अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो। चलिए, द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन, ये देखो ये वर्ड काम आएगा अभी। एज हिज कैप फेल ऑफ दे सॉ हिज वेट येलो कलर्ड हेयर व्हिच हैड नॉट बीन कट ऑफ फॉर लॉन्ग। देखो ये कलर पूछ सकता है आपसे कि उसके बालों का कलर कैसा था, तो येलो कलर था, है ना, ये पूछ सकता है। He was young, his face has such marks which indicated that he had been tortured, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब अपन डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि ये कौन से चैप्टर का है। तो प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, ये चैप्टर का नाम है दी एनिमी, जो कि आपकी विस्तास वाली बुक से लिया गया है, और इसके राइटर का नाम याद रखेंगे पर्ल एस बक, जो है वो इसके क्या है, राइटर है। ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए थी, ये दोनों आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछ लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हु वाज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था, ब्रिटिश, जापानीज, अमेरिकन, इंडियन। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट वाले का आंसर बन जाएगा अमेरिकन। जो इंजर्ड मैन था वो अमेरिकन था, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, जो मैन था वो किस तरह से इंजर्ड हुआ था, बाय गन, बाय शॉर्ड, बाय स्टोन्स, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आएगा बाय गन। देखो मैं आपको दिखाता भी हूं कि वो किससे इंजर्ड हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। now Dr. Sadao remembered that wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound. Gun wound लिखा है, मतलब वो किससे, गन से इंजर्ड हुआ था। Who was डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, तो डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर ही थे, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो इंजर्ड मैन का फेस था वो क्या इंडिकेट कर रहा था, कि वो हैंडसम था, नहीं हैंडसम नहीं। दैट ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, नहीं। दैट ही वॉज इन पेन, उसको दर्द हो रहा था, नहीं। सही आंसर है दैट ही वॉज टॉर्चर्ड, उसको क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था। और ये मैंने कहां पे पढ़ा है प्यारे बच्चों, ये अभी पढ़ा था, देखो मैंने कहां से पढ़ा था, इंडिकेट दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड, उसको क्या किया गया था, टॉर्चर्ड किया गया था। ये आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन के जो पेजेस है वो भी मैंने वहां पे सेंड कर दिए हैं। अब इतना समय नहीं है कि मैं इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ूं, मेरे नोट्स में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वहां से सारे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप कर लीजिएगा, और इसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊं मेरी तरफ से तो कौन से क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को वाकई में देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपके लिए। एक तो ये वाला कर लीजिएगा, व्हाई इज पैनकेक रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, एक क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए। उसके बाद व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, एक क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए। और फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द बर्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, एक क्वेश्चन ये करना चाहिए। और डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, एक क्वेश्चन ये करना चाहिए। चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में बन जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो प्यारे बच्चों यहां से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहां से ये वाला क्वेश्चन 100%, माय मदर एट 66 का व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करते हैं विस्तास वाली बुक से, तो ये क्वेश्चन ये कर दीजिएगा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में इधर से देखेंगे अपन, तो क्वेश्चन कर दीजिएगा, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी के लास्ट के कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन ये कर दीजिएगा इंडिगो चैप्टर का लुईस फिशर का, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो अभी अपनी कॉपी किताब नोट्स जो भी है उसको निकाल के इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज मार दो बस, और वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, बस खत्म। 75 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के पेपर के लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया है, पेपर में 100% आपका छपना है, तो सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो डॉक्टर सदाव की कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ये आपको यहां से कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, आप अपने फ्लैट को लेट करना चाहते हो, मतलब कि किराए पर देना चाहते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भले ही मत करो आप लोग। हाँ आप लोग ये वाला नोटिस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। नोटिस कौन सा दिया है आपको, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग, आपको एक स्कूल बैग मिला है,
है ना, आपको एक स्कूल बैग मिला है तो आपको वो भी कहाँ पे, प्लेग्राउंड में, तो आपको एक नोटिस तैयार करना है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर आंसर कहाँ से मिलेंगे? भाई साहब अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और 2026 में आपकी किस्मत रचने वाला है ये क्वेश्चन, 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला लिखना है आपको, लेटर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मालफंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ट्रेन एक्सीडेंट भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। इधर से रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो जिस बच्चे ने वैल्यू ऑफ गेम्स को रट लिया है वो राजा है बेटा। जिसने वैल्यू ऑफ गेम्स को रट लिया है वो राजा है, उसको बस कोई टेंशन नहीं लेना, उसको आराम से बस सोना है 2 दिन तक, कुछ नहीं करना उसको। ये वैल्यू ऑफ गेम्स कर लिया अच्छी तरह से। इसके अलावा हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की और नोट्स टाइटल की। तो प्यारे बच्चों ये मैंने ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में मैंने अनसीन पैसेज भी बता रखे हैं और नोट्स टाइटल को कैसे बनाना है ये भी समझा रखा है, वहां से जाकर आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था 2024 के सैंपल पेपर का, एमपी बोर्ड क्लास 12 का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं जो अभी 12th क्लास में है या फिर 9th 11th में है या फिर 12th में जाने वाले हैं, ताकि सभी को भला हो सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय श्री